सम्मानित प्रदेशवासियों, नमस्कार। आज देश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है और जन अधिकार पार्टी तथा भागीदारी मोर्चा उनके समर्थन में उनके साथ खड़ी हुई है। इसी बात की चर्चा हम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने लगातार इस बात का आश्वासन दिया, इस बात का भरोसा दिया कि हम किसानों के हित में काम करेंगे, हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे। लेकिन उन्होंने आज तक जो भी काम किया है वह किसानों के हित में नहीं रहा है। जैसा कि उनका अपना नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस बात की चर्चा लगातार वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह स्लोगन चरितार्थ होता प्रतीत नहीं होता है। ऐसा दिखाई पड़ता है तो साथ तो सबका चाहिए, लेकिन विकास चंद लोगों के लिए ही करना चाहते हैं। यह जो 3 अध्यादेश यह भारतीय जनता पार्टी उस समय लाई है जबकि पूरे देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से परेशान था। उसमें भारत भी अछूता नहीं था। जहां एक और पूरा विश्व इससे निजात, अपने नागरिकों को निजात दिलाने के लिए प्रयासरत था, वहीं पर सरकार किसानों के लिए 3 अध्यादेश लाई। उनका कहना था कि इससे किसानों के आय बढ़ेगी, वो बंधन से मुक्त होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें खोट है, उनकी मंशा ठीक नहीं थी। यदि वो किसानों के लिए कानून बनाना चाहते थे तो ऐसे समय में यह अध्यादेश को नहीं लाना चाहिए था, जहां पर कि अध्यादेश का किसानों से बातचीत भी नहीं किया गया और ऐसे समय में लाया गया कि किसान इसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। यदि उनकी मंशा सही होती तो जिसके लिए कानून बन रहा था, जिसके लिए यह अध्यादेश लाया जो बाद में कानून बन गया, वह किसानों से बातचीत करते, किसानों से बातचीत करके उनको विश्वास में लेते तो शायद आज जो स्थिति है ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। किसानों को भी भरोसा होता, सरकार पर भरोसा होता कि सरकार हमारे हित में काम कर रही है। लेकिन सरकार ने यह उचित नहीं समझा, किसानों से बातचीत करना उचित नहीं समझा। और आज जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है और खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पर उतर आकर दिल्ली को कूच कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि जब तक सरकार इस अध्यादेश को वापस नहीं करती है तब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। सोचिए कि आज इस ठंडी में सब लोग अपने घरों में सो रहे हैं और इस समय किसानों की खेती का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं वह उनको इस बात का डर है कि यह जो कानून बना है वह उनके हित में नहीं है। और यह दिखाई भी पड़ रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि खरीफ के फसल की जो बिक्री होनी चाहिए, किसान ने जो उत्पादन कर रखा है उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तो इससे उनको भय है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा किसानों को दबाने की है और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको खत्म करने की है। इसीलिए किसान आज आंदोलन कर रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार तो लगातार यह बात कह रही है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। यदि वास्तव में किसानों को शुभचिंतक होती सरकार तो यह कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में इस अध्यादेश को न लाती। और यदि आगे उनकी आय को बढ़ाने की बात थी तो किसानों से बातचीत करके कानून बनाती और उनको इस भरोसे में लेती कि वास्तव में इससे किसानों का हित होना है, किसानों की आय को बढ़नी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः निरंकुशता के साथ काम कर रही है। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि इस कानून से जो लाए हैं उससे किसानों का कितना हित होना है। और यह दिखाई पड़ रहा है कि यह किसानों के लिए काला कानून है। ये जो तीनों बिल हैं, तीनों कानून हैं, वो किसानों के हित में नहीं है बल्कि चंद पूंजीपतियों के हित में ही है। आज किसानों के उनके उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसलिए किसान और परेशान है और इस आंदोलन करते हुए दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के इस कानून के खिलाफ जहां एक और किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक किसान पुत्र हैं, वो खेती बाड़ी को अच्छी तरह समझते हैं, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी आज तथा भागीदारी संकल्प मोर्चा घटक के सभी नेतागण आज किसानों के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ हैं,
उनके जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और जहां तक हो सकता है कि जब तक यह बिल वापस नहीं करते तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे और जन अधिकार पार्टी तथा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी लगातार उनके साथ खड़े रहेंगे। यही नहीं, जब यह अध्यादेश लाया गया जून महीने में, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के इस अध्यादेश जो किसान विरोधी अध्यादेश था उसके लिए जन अधिकार पार्टी उस समय उसका विरोध की और कानून बना तो उस समय भी विरोध किया गया। और लगातार जन अधिकार पार्टी द्वारा सोमवार को जो धरना प्रदर्शन होता है उसमें एक महामहिम राष्ट्रपति को तथा महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन के माध्यम से इस बात की मांग की जा रही है कि यह जो किसान के लिए 3 कानून बना है वो किसानों के हित में नहीं है, इसको वापस लिया जाए। इस बात के लिए लगातार हमारा जन अधिकार पार्टी का लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और आज इसी बात को लेकर पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के किसान दिल्ली को कूच कर गए और उनकी ये मांग है कि जब तक यह कानून वापस नहीं लेते तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। निश्चित है कि इस कानून जो किसानों के हित में नहीं है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और किसानों से बातचीत करके जो भी उचित होता है उसके बाद इस पर काम करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करती है तो निश्चित है कि जो आंदोलन हो रहा है उसके साथ ये जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा तथा समाज के उन सभी वर्ग को भी आज साथ आने की जरूरत है जो इस अन्नदाता की जो मांग है और खासकर जो आवश्यक वस्तु खाद्य अधिनियम में संशोधन किया गया है, इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा और जब कालाबाजारी बढ़ेगी तो निश्चित है कि इससे पूरे देश के सभी वर्ग प्रभावित होंगे। इसलिए किसानों का ही आंदोलन ना माना जाए, किसानों तक ही सीमित ना रहे। यह जन अधिकार पार्टी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का कहना है कि सभी देश के सभी लोग आज जरूरत है किसानों के साथ खड़े हों, नहीं तो यदि अवसर निकल जाएगा तो निश्चित है कि इसकी मार सारे लोगों पर पड़ेगी। हमारा अन्नदाता तो परेशान रहेगा लेकिन भारत के सभी नागरिकों को महंगाई के मार से जूझना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग एकजुट होकर आज देश के अन्नदाता के साथ खड़े होने के लिए आवश्यक है और खड़े होना चाहिए। इसी बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हुए जय जन अधिकार पार्टी, जय संविधान।